हेलो फ्रेंड्स। अभी एक बार फिर से हम लोग जो है पॉलिटी की क्लास में राष्ट्रपति की टॉपिक पे जो है बात कर रहे हैं। और आर्टिकल अभी हम जो डिस्कस करने वाले हैं ये आर्टिकल नंबर्स हैं आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। ये सारे आर्टिकल जो है आपातकाल राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, जो इमरजेंसी है उससे रिलेटेड है। तो आर्टिकल 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में है, जब पूरे भारत देश में एक इमरजेंसी इम्पोज कर दी जाती है, राष्ट्रीय लेवल पे आपातकाल लगाया जाता है। तो ये आर्टिकल 352 में इसका प्रोविजन किया गया है। राष्ट्रपति के पास इसकी शक्ति है राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने की। तो इसमें जो है कुछ परिस्थितियां दी गई हैं जिसके बेसिस पे जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो देखिए इसमें जो है जो रीजन दिए गए हैं कि या तो युद्ध का कारण हो, बाह्य आक्रमण हो या फिर सशस्त्र विद्रोह। इन तीन परिस्थितियों में राष्ट्रपति जो है आपातकाल लगा सकता है। लेकिन पहले जो है 44th अमेंडमेंट के पहले, यानी कि 44th अमेंडमेंट आपका 1978 में आया था, उसके पहले तक जो है यहाँ पे तीन कारण थे जो राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के: युद्ध, बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति। ये वर्ड था वहां पे। और बाद में जो है 1976 में इंदिरा गांधी उसमें प्राइम मिनिस्टर थी, तो उनके समय में जो है एक नेशनल इमरजेंसी इम्पोज की गई थी, इस बेसिस पे आंतरिक अशांति के आधार पे को आधार बना के। और कहते हैं कि उसमें जो है कोई मंत्री परिषद की जो है कोई रिटन जो है रिकमेंडेशन उनसे नहीं ली गई थी, केवल मौखिक रूप में जो है ये सारी चीजें हुई थी। तो जब ये आपातकाल घोषित हुआ तो बहुत सारे लोग जेल गए, बहुत सारी चीजें हुई। तो उसके बाद ये गवर्नमेंट गिर गई इंदिरा गांधी जी की, और उसके बाद में फिर मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट बनी और उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म करते ही 1978 में जो है 44th अमेंडमेंट लेके आए। 44th अमेंडमेंट में उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है चेंज की। एक्चुअली 1976 में मैं आपको एक बेस तैयार कर दे रहा हूँ। 1976 में जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी इम्पोज की थी, तो उसके पहले उन्होंने एक 42nd अमेंडमेंट लाया था, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन, जिसको कि हम एक मिनी संविधान भी कहते हैं। तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए थे जिसमें सारी शक्तियां जो है वो केंद्र के पास जो है केंद्रीकरण उसका कर दिया गया था। मतलब सारी शक्तियां अपने पास ले ली गई थी, और उसी के बाद जो है उन्होंने इमरजेंसी इम्पोज की। तो जब गवर्नमेंट इनकी गई और मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, तो उन्होंने 44th अमेंडमेंट में जो है जो कमियां थी पहले उसको जो है चेंज किया, और इसमें लिखा चेंज कराया आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह ये वर्ड यूज किया। मतलब कि आंतरिक अशांति के आधार पे अब कोई भी जो है इमरजेंसी नहीं लाई जाएगी जब तक कि विद्रोह हो, और वो भी शस्त्र के साथ। तो ये इन्होंने यहाँ पे कंडीशन डाली। और साथ के साथ जो है इमरजेंसी इंपोज करने के लिए मंत्रिमंडल की सिफारिश लिखित रूप में, रिटन फॉर्म में राष्ट्रपति के पास जानी चाहिए, तभी राष्ट्रपति जो है इसको नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये अमेंडमेंट इसमें किया गया। अब देखिए मंत्रिमंडल, ये वर्ड जो आया है मंत्रिमंडल, ये भी आप जान लीजिए, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जो है केवल इसी आर्टिकल में किया गया है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल एक बार किया गया है, आर्टिकल 352 में किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है। तो ये इसका एक मैंने आपको बैकग्राउंड दिया। अब बात करें तो इसका विस्तार, एक्सटेंशन कैसे होगा। मान लीजिए एक राष्ट्रपति शासन लग गया देश में, सॉरी आपातकाल लग गया, नेशनल इमरजेंसी राष्ट्रपति ने लगा दिया, तो उसके बाद फिर जो है उसको एक्सटेंड कैसे किया जाएगा, विस्तार उसका। और भी मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन रही कि उसको विस्तार करने की जरूरत है, तो कैसे किया जाएगा। तो उसको जो है क्या होगा कि 1 माह के भीतर ही संसद में उसे विशेष बहुमत से पारित कराया जाएगा।
ठीक है, 6 माह के लिए उसे एक्सटेंड किया जा सकता है पारित करा के। विशेष बहुमत टाइप 2, विशेष बहुमत यहाँ पे टाइप 2 समझिएगा। विशेष बहुमत टाइप 2 मतलब कि कुल संख्या का 50% सॉरी, संसद की कुल संख्या का 50%, सदन की कुल संख्या का 50% प्लस साथ के साथ उपस्थित और मतदान करने वाले जो है सदस्यों की संख्या का 2/3 मेजॉरिटी होना जरूरी है। इसे कहते हैं विशेष बहुमत टाइप 2। तो इससे इसको जो है पारित कराया जाएगा और 6 माह के लिए जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन 6 माह के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, लेकिन ऐसा 6 माह करके कितनी बार भी इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। बार बार अगर जो है संसद पारित कर दे विशेष बहुमत से टाइप 2 से, तो हर 6 महीने पे जो है वो राष्ट्रीय आपातकाल एक्सटेंड हो जाएगा इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो ये है आपका राष्ट्रीय आपातकाल। इसमें जो है एक और जो पॉइंट रह जाता है कि इस खत्म कैसे होगा ये। तो देखिए, खत्म होने का तरीका, सबसे नेचुरल तरीका तो वही है कि जो लाया है वो खत्म करेगा। तो राष्ट्रपति ने इम्पोज किया है तो राष्ट्रपति जो है वापस ले सकते हैं। दूसरा कि संसद जो है 6 माह में के बाद इसको एक्सटेंड ही ना करे। कहने का मतलब है कि जब इसे एक्सटेंशन के लिए लाया जाए तो संसद जो है इसको एक्सटेंड ना करे, पारित ही ना करे उसको। तीसरा तरीका है कि संसद जो है मेजॉरिटी से इसको निरस्त कर दे, तो ये बहुमत से इसको खारिज कर दे। तो ये 3 तरीके हैं राष्ट्रीय आपातकाल को खत्म करने के। तो आर्टिकल 352 में आपको ये बुलेट पॉइंट्स मैंने दिए हैं राष्ट्रीय आपातकाल के क्या क्या हो सकता है, किस बेसिस पे लगेगा, क्या बैकग्राउंड रहा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे क्या था मैंने आपको बता दिया। 1976 की इमरजेंसी, 42 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, देन उसके बाद 1978 में गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद उन्होंने जो चेंजेस किए वो 44th अमेंडमेंट के द्वारा किए। और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही आएगा कि भाई आंतरिक अशांति की जगह पे सशस्त्र विद्रोह को रिप्लेस किया गया और मंत्रिमंडल की रिटन रिकमेंडेशन जो है जरूरी कर दी गई राष्ट्रीय आपातकाल डिक्लेयर करने के लिए। तो नेक्स्ट है आपका आर्टिकल 356, ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। इसमें राष्ट्रपति शासन में आपका मूल अधिकार जो है वो वही रहते हैं, मूल अधिकार पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इसमें, ठीक है। और विस्तार इसका कैसे करते हैं, विस्तार में इसमें 2 माह के भीतर ही जो है साधारण बहुमत से इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ठीक है। और अगर 6 माह के लिए एक्सटेंड होगा पहले, और अगर मान लीजिए कि 1 साल से ऊपर इसको एक्सटेंड करना है तो उसके लिए 2 कंडीशन हो सकती है। अगर 1 साल से ऊपर एक्सटेंड हुआ है कराना है तो उसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। 2 कंडीशन हो सकती हैं उसके लिए, या तो राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो तभी ये जो है राष्ट्रपति शासन वो 1 साल के लिए 1 साल के ऊपर एक्सटेंड किया जा सकता है, या फिर जो इलेक्शन कमीशन है वो ये कह दे, ये डिक्लेयर कर दे कि इस परिस्थिति में जो है चुनाव कराना संभव नहीं है। इन कंडीशंस के बेसिस पे राष्ट्रपति शासन को 1 साल के ऊपर भी एक्सटेंड किया जा सकता है और मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 3 साल तक। मैक्सिमम इसे 3 साल तक जो है एक्सटेंड किया जा सकता है। राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर राज्यपाल के रिपोर्ट को आधार बना के राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, ठीक है। 1 सेकंड जरा रखिएगा। तो अधिकतम जो है 3 साल के लिए लगाया जा सकता है। राज्यपाल रिपोर्ट के आधार पर इसको राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और मैक्सिमम जो है अभी तक कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है, तो उसका आंसर है मणिपुर। ये भी ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति शासन जो है सबसे ज्यादा अभी तक मणिपुर स्टेट में लगा है।
अभी तक राष्ट्रपति शासन सब कितनी बार लग चुका है? 110 के आसपास लगाया जा चुका है राष्ट्रपति शासन को। और फर्स्ट टाइम कहाँ लगा था? पेप्सू प्रांत में लगा था। ये हो गया आपका राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल 352। अभी एक और इमरजेंसी बची हुई है जिसे कि हम वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी कहते हैं। तो ये वित्तीय आपातकाल है। इसका सीधा सा जैसा नाम है इसका कि भाई अगर देश की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाए और वेतन देने के लिए पैसे ना हो और बहुत सारी चीजें, मार्केट जो है वो एकदम ऐसी स्थिति में आ जाए कि देश को चला पाना मुश्किल हो, तो ऐसी घड़ियों में, ऐसे टाइम पे फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जाती है। हालांकि ये इमरजेंसी अभी तक कभी नहीं लगी है। ठीक है, तो ये आपका एक इमरजेंसी से रिलेटेड जो है टॉपिक्स है। जो आर्टिकल्स थे वो मैंने बता दिया, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो अभी इसमें जो है आर्टिकल जो है कुछ और बचे हुए हैं जो है राष्ट्रपति शासन या इमरजेंसी से रिलेटेड है, और उसके बारे में हम आगे जो है डिस्कशन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि इमरजेंसी का मूल अधिकारों पे क्या प्रभाव पड़ता है, और जो कुछ बचे हुए राष्ट्रपति से रिलेटेड जो आर्टिकल होंगे उसके बारे में नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है। और अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आया हो क्लास का, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट, अपने फीडबैक जरूर दीजिए कमेंट के थ्रू कि आपको ये क्लास कैसी लगी हो, इसमें क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है और आपको कौन से वीडियोस देखने हैं। अब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।